हमारे सामने जो शख्स लाए गए ना, वो यही लोग लेकर आए। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट भी मुआहदों में आती है या इनके भी कोई किरदार होते हैं। हमें तो पहले देखिए, हमारा पहली दफा एक हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टैंड था। हमें तो नहीं पता, ये तो हुकूमत खेल खेल रही थी। कभी ब्यूरोक्रेसी के बंदे सामने लाकर बिठा देती थी, कभी कि इनसे डर जाएंगे, इनसे डर जाएंगे, इनसे डर जाएंगे। तो हमें तो किसी का खौफ नहीं था। हम तो जो बात उनसे करते थे उनसे भी कर लेते थे, उनसे करते थे, उनसे। फिर हुकूमत ने, अच्छा ये बात आप नहीं पूछते कि हुकूमत ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, वहां 8 शहादतें हुई, वहां सारा कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? एक साइन का जिम्मेदार तो ये पूछते हैं कि फैज हमीद वो दस्तखत हो गए, भाई वो भी हुकूमत की। ये आज तक किसी ने नहीं पूछा कि वहां 8 शुहदा हुए इतने। गवर्नमेंट कहती है मतलब कि फिर पुलिस वाले भी वहां जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, एक भी दिखाए, वो उनका दावा है। वो कहते हैं इनका फिर दावा कौन करेगा? भाई हम कहते हैं उनका दावा तब होगा ना कि हमारी तरफ से कोई रिएक्शन आया हो। आपने तो बुलेट फायर किया है, आपने तो वहां जख्मी किए हैं, लोग शहीद किए हैं, और उनके MLC रिपोर्ट, MLR रिपोर्ट वो सारी मौजूद है। तो आप दिखाएं पुलिस वाला किसको कोई जान से गया है या कोई ऐसे गया है। अच्छा, फिर साहब की आप हिमायत कर रहे हैं जो जाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर कीमत लगाई, तो उस बयान की आज भी आप मदम्मत नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि दुरुस्त इक़दाम है उसका। देखिए, आप ये एक बात याद रखें, क्योंकि पाकिस्तान आइन और कानून तो मौजूद है। पाकिस्तान में आइन और कानून तोड़ा किसने? ये सिर्फ इस चीज का आइन मौजूद है, और कोई आइन दुनिया नहीं। पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में और कोई कानून नहीं है। सिर्फ अशराफिया को ढांपने का कानून मौजूद है, और कोई दुनिया में कानून नहीं है। मतलब कि जो जिसका दिल आए वो खत्म नबूवत के कानून को उड़ा कर रख दे, वो कुरान की तारीफ कर दे, वो जनाब तमाम उलमा पाकिस्तान के बनाए हुए वो सबको उड़ा कर रख दे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे आप बताएं कि ये है कि अंदर कमरे में बैठकर कोई जुर्म हो, यानी मैं अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर सकता हूँ, बाहर नहीं कर सकता? क्या बात करते हैं? आइन और कानून को हाथ में लेना, आप जिस ओहदे पर आप मौजूद उससे ज्यादा किसने लिया है? जिसने आइन को भी हाथ में लिया, कुरान को भी हाथ में लिया, और जनाब कानून को भी हाथ में लिया, हदीस को भी हाथ में लिया, फिक्र को भी हाथ में लिया, शरीयत को भी पूरी हाथ में लेकर अपनी मर्जी का कर दिया। उसके खिलाफ आप पिटीशन दाखिल करें। किसके खिलाफ? कहाँ कानून मौजूद है ना अदालतों में। भाई अदालतें तो कहती हैं ये चीफ जस्टिस साहब इसके खिलाफ FIR नहीं कर सकते। कानून तरीकाकार मौजूद है उसका, कोई कानून तरीका, एक रेफरेंस मौजूद है। रेफरेंस तब खुलेगा जब वो सीट से हट जाएंगे, तो उसी देर वो मुजरिम रहे। तो इसका मतलब है कि आप जो तरकीब दे रहे हैं लोगों को, आपके कानून को हाथ में ले लिया जाए जहां आपको लगता है सुनवाई नहीं हो रही। हमने कानून हाथ में नहीं लिया, कानून हाथ में लिया है सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। आप ये मसला, किसी एक जान का मसला, इतने बड़े ईमानी और इतने बड़े खून जनाब और इतने बड़े कुर्बानियों के मसला, 10,000 कुर्बानियां हुई हैं 53 में, 74 में कितनी कुर्बानियां हुई हैं, फिर ये एक कानून पास हुआ है, उसने 1 मिनट में अपने हाथ में ले लिया। उसकी जान ज्यादा अजीज है उस कानून से। हम तो नहीं समझते किसी की जान भी, हम ये समझते हैं पाकिस्तान का आइन हम सब की जानों से भी ज्यादा अजीज। बिल्कुल ठीक है, जो आइन तोड़े वो तो वकार सेठ साहब ने कहा था, हमने तो कहा ही कुछ नहीं है। वकार सेठ साहब ने कहा था ऐसे आइन शिकन को जनाब वहां लटका कर डी चौक में और 3 दिन तक लटकाया जाए। तो हमने शाह साहब ने साबित किया ना सर, वो तो साबित हुआ ना, ये भी साबित हुआ ना, साबित नहीं किया। नहीं, आप देखें क्या करते हैं। इस्लाह की गुंजाइश है, अगर कोई जुमला हमारा ऐसा है तो इस्लाह हम कर सकते हैं। मौलाना साहब पहुंचे नहीं वहां पर, मौलाना रहमान साहब हज़फ किए हैं वो पैराग्राफ। इस्लाह और चीज होती है। वो एक पैराग्राफ जो हज़फ किया है उसमें तो उन्होंने आप समझ रहे हैं आपकी उस धमकी की वजह से किया। और आपको क्या लगता है उससे पहले पाकिस्तान में खत्म नबूवत की बात किसने की है? मतलब आइंदा भी आपने कोई बात मनवानी होगी, आप तो धमकी देंगे आप। हम कहते हैं कि इसकी नौबत ही ना आए, कोई ऐसा पंगा क्यों ले, किसी की जरूरत क्यों ऐसे हो, चीफ जस्टिस हो या कोई भी बड़े होते पर हो, वो खत्म नबूवत के कानून। आप पहले इस हसासियत को समझे, आपको वो मामला समझ आ जाएगा कि किसी की ये जरूरत कैसे हो कि मुसलमानों के एतकादी नजरिया, आपका और मेरा नजरिया खत्म नबूवत पर एक है। आप और मेरी जो जनाब इज्तिमाई असास है उसके ऊपर कोई हमला करे तो हमें क्या करना चाहिए? कानूनी और आईनी इख्तियार करना चाहिए। कानून और आइन और असम्बली वाले भी सोए रहे हैं, वो तो फिर उनकी बड़ी मेहरबानी है, बाद में सारे बोले। जब पहले तो कहते हैं कि इन्होंने गलत किया है, जब उन्होंने पढ़ा है तो सबने कहा इसने गलत किया है। आपने ये गौर किया है? ठीक है, तो फिर किसने गलत किया है? उसी ने गलत किया था। वो तो एक एक्शन का रिएक्शन है। कानून तो कानून नहीं जा रहा, कानून ने यही कहा ना कि उनको जनाब हम कानून की तरफ गए। पहले ये सवाल तय कर ले, हम सलमान तासीर की बारी में भी कानून की तरफ गए, हम काजी साहब की बारी भी कानून की तरफ गए। हमने कहा कि इसको रोको, इसको फिल फॉर मुअत्तल किया जाए। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई कानून ही मौजूद नहीं है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आप मुअत्तली के जनाब करें। तो हमने कहा किस तरीके से इसको रोका जाए? भाई वो तो आपको पता है, वो तो किसी की बात नहीं सुनने के लिए तैयार थे। आप मुझे बताएं, इससे पहले वो बात सुनने के लिए तैयार थे? किसी की कोर्ट में उन्होंने बात सुनी है? किसी वकील को सुनने के लिए तैयार थे? वो वकीलों को डांट टपट के बिठा देते थे। पहले कहते थे मेरे सामने अगर कोई बात करे, जब बात करता था तो उसको हटा देते थे, सामने रोशन से हटा देते थे। फिर वो कहते थे हम यहाँ मदारिस खोल लें, हमने तो यहाँ कानून की बात करनी है। जब हमने कानून की बात की वहां से भाग जाते थे। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में तरीका क्या है किसी मतलब के इक़्तिदार के किसी कानून पर कोई चीज लफ्ज पहुंचाने का तरीका क्या है? आप बताएं। आप यही तरीका है कि आप उसके गले लग जाएं, और तो कोई तरीका नहीं है। आप मुझे बताएं क्या तरीका है? पूरी कौम चीख रही है बिजली के बिलों से, किसी को दर्द हुआ है, वो कहते हैं हमने मुआहदे किए हुए हैं IPP से, तो आप मर जाओ।